अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। ये हम मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है, ये उन सब के अंदर कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा। अगर हम बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की अलग अलग से वीडियोस बनाएंगे तो आपको पिछली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, फिर अगली देखनी पड़ेगी, मतलब वो एक जैसा कॉन्सेप्ट है तो सेम यूज होगा। तो हम एक ही लेक्चर बनाते हैं और बहुत छोटा लेक्चर होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा और बहुत ही मजेदार लेक्चर होगा। चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों ये आपके पास लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और ये टोटल कितनी होती हैं। तो बच्चों टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 होती हैं। ये मैंने साइड पे लिखी हुई है। तो बच्चों ये लिखी हुई है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। असल अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं और कितनी होती हैं, तो आपने कहना है भाई साहब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो टोटल 6 होती हैं और वो कुछ इस तरह से है। बच्चों सबसे पहले साइन रेशो, मतलब एक आपके पास साइन है, उसके बाद कोज है, उसके बाद टेन है। तो बच्चों जो साइन है उसका जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंड है और कोज है जो उसका रेसिप्रोकल सीकेंड है और जो टेन है उसका रेसिप्रोकल कोट होता है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात सुन लें कि बच्चों जो आपके पास ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, एक्चुअली इनका ना दो दो रेशियोज का पेयर बना हुआ है। तो पेयर क्या किस तरह से है? ये जो साइन है, साइन का बच्चों पेयर है कोसिकेंड के साथ और कोस का पेयर है सीकेंड के साथ और जो टेन है उसका पेयर है कोट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल हमारे पास 3 पेयर बनते हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो इनको आपने याद रखना है। असल में आप ये समझ सकते हो दूसरे लफ्जों में, जो साइन है उसका जो सुतेला बाई है वो कोसिकेंड है और जो कोस है उसका सुतेला बाई सेकंड है और जो टेन है उसका सुतेला बाई कोट है। तो ये समझ लो आपस में दो सुतेले बाई हैं। तो इनको आपने जहां पे साइन होगा वहां कोसिकेंड होगा, जहां पे कोस होगा वहां पे सीकेंड होगा, जहां पे टेन होगा वहां पे कोट भी होगा। तो ये आपको उम्मीद है कि ये सीक्वेंस समझ आया होगा। चलें नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं वो क्या होती हैं। अच्छा जी बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। तो आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल बच्चों 90 डिग्री का होता है। तो ये जहां पे परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन आ रही होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, वहां पे बच्चों एक 90 का एंगल बनता है। ठीक है जी। अब मैं अगर इसको नाम दे देता हूँ, इस वर्टेक्स को ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बच्चों बी का नाम दे देता हूँ और इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। ये जो वर्टेक्स हैं, जो पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं, वो ये बच्चों आपके पास टोटल 3 है। तो मैंने ए बी सी का नाम दे दिया। अब देखें, अब सिंपल और आसान सी बात आपने समझनी है, जो कि जब भी आपने रेशियोज फाइंड करनी है, कहीं भी किसी भी स्टेज पे फाइंड करनी है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो आपने बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बना के अब हमें यहाँ पे 3 बातें सीखनी है। पहली बात हमें देखना है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है। तो हमें अगर इन तीन बातों की समझ आ जाती है तो फिर हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा और हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो बच्चों सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, जहां पे 90 का एंगल बनेगा तो उस 90 की जो ऑपोजिट साइड होगी, 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड, ठीक है जी, वो आपके पास हमेशा हाइपोटेनियस होगा, हमेशा हाइपोटेनियस होगा। बच्चों जहां पे भी 90 का एंगल बनेगा उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी, जो भी 90 का एंगल बनेगा उसकी जो भी ऑपोजिट साइड होगी बच्चों वो आपके पास हाइपोटेनियस है। या आप ये समझ सकते हैं जहां 90 का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड, उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड आपके पास हाइपोटेनियस है। अब दूसरी बात सुन लें, अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक एंगल लेट कर लेता हूँ, मेरे पास एंगल है एक थीटा। अब जो बच्चों एंगल होता है ना, वो डिसाइड करता है हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और हमारी बेस कौन सी है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो हाइपोटेनियस है वो फिक्स रहता है और जब एंगल हमारा चेंज होता है तो फिर हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। अब बच्चों ये जो थीटा है, जो हमने थीटा लेट किया ए वर्टेक्स पे, उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी
बच्चों उसको हमने परपेंडिकुलर बोलना है। और जिस साइड पे आपके पास 90 का एंगल और जो ये थीटा है ये बन रहा है, उस साइड को बच्चों आपने बेस का नाम देना है। उस साइड को आपने किसका नाम देना है? बेस का। ये था आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। दोबारा से सुन लें, मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट अपनी रेशियोज की तरफ चलते हैं। बच्चों सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जहां 90 का एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड आपके पास बनेगी हाइपोटेनियस। तो आप बच्चों हाइपोटेनियस को लॉक कर दें, फिक्स कर दें, वो होगी कंफर्म। ठीक है। उसके बाद हमारा जो मामला है वो है परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस बच्चों आपने कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो एंगल डिसाइड करेगा, थीटा डिसाइड करेगा, या कोई और एंगल अगर हम लेते हैं तो फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। जो थीटा जो भी एंगल लेंगे उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो आपके पास परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड बच जाएगी जहां पे थीटा जो सिलेक्टेड एंगल है और 90 का एंगल है, जहां पे जिस साइड भी बन रहा होगा उसको हम बेस बोलते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, यहां से मैं परपेंडिकुलर और बेस को हटा देता हूँ। अब मैं यहां से क्या करता हूँ, मैं थीटा ले लेता हूँ, ये बी वाला, मैं बच्चों यहाँ पे ले लेता हूँ थीटा एंगल। अब मेरा थीटा हो गया वो। अब 90 का एंगल जो है आपका वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ए और बी जो वर्टेक्स है वो चेंज होगा। अब बच्चों बी जो आपके पास थीटा एंगल है उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये जो थीटा जहां बन रहा है बी वर्टेक्स पे और सी वर्टेक्स पे जो 90 का एंगल है, अब वो हमारे पास बेस बन जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके पास एंगल होता है वो डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इनके रेशियोज में। अच्छा बच्चों, अब देखो साइन की जो रेशियो होती है ना, याद रखें इस बात को बच्चों, साइन थीटा। तो साइन की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है जी, ये आपने याद रखनी है। तो आपने क्या याद रखना है, जो साइन की रेशियो होती है, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अच्छा, उसके बाद जो कोज है बच्चों, जो कोज की रेशियो होती है वो होती है बी ओवर एच। बी ओवर एच का मतलब ये है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों जो टैन है, टैन की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपके पास टोटल 3 जो रेशियोज हैं वो होगी कंप्लीट। तो अब हम देखें इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं, जो इनके सुतेले बाई हैं, उनके अंदर क्या मतलब रेशियोज आएंगी। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जब हम बच्चों साइन से कोसिकेंट में जाएंगे, या कोस से हम सीकेंट में जाएंगे, या टैन से हम कोट में जाएंगे, तो हम इनकी रेशियोज को उल्टा देंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है जी। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो जब हम मेन काम हमारा बच्चों ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, मेन हमारा ये काम है। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। तो अगले जो उसके सुतेले बाई हैं, उन जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, उसमें तो हम सिर्फ उनकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, मतलब कि जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसको न्यूमिनेटर बना देंगे, और जो न्यूमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, मतलब उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाया करेगा। अच्छा जी, साइन से हम जा रहे हैं कोसिकेंट में, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब हमारा हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अच्छा, कोस से हम जब बच्चों जाएंगे सीकेंट में, तो हम क्या करेंगे, सेम काम, एच ऊपर चला जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। और बच्चों जब हम टैन से जाएंगे कोट में, तो कोट के अंदर भी सेम क्राइटेरिया, हमने क्या करना है, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। तो ये थी बच्चों आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की समझ आई है, आपको याद हो गई है, तो हम अब हमारी एक्सरसाइज अब बहुत आसान होने वाली है। ये देखें, हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आपको अगर यहाँ पे रोकूं और आपसे कहूं कि हम इसका एक आसान सा मेथड मैंने आपको बताया है। एक मजीद एक कोटेशन जो यहाँ पे चलती है अक्सर, मैं जो टीचर हजरात और बच्चे भी इस कोटेशन से इसको याद करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, उनकी तो वो ये है, जरा गौर करिएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम अगर इस कोटेशन को फॉलो करेंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे कि ये हमारी कोटेशन कैसे काम करेगी। बच्चों ये देखो, सम का मतलब आपने लेना यहाँ पे एस,
और अपने पास से हमने ले लेना है इक्वल। अब बच्चों आगे आ गया प्यूपल, प्यूपल का मतलब परपेंडिकुलर, हैव का मतलब एच, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो होगी एस इक्वल जो साइन की रेशियो बनेगी साइन सम फॉर साइन एस इक्वल पी ओवर एच का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। उसके बाद बच्चों आ जाओ नेक्स्ट, ये यहाँ पे आ जाए लास्ट में, तो नेक्स्ट 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर का मतलब, करली का मतलब कोज हमने लेना है और इक्वल लगाना है, ब्राउन का मतलब हमारे पास बेस है और हेयर का मतलब एच है, ठीक है जी, हेयर का मतलब एच है हमारे पास, मतलब हाइपोटेनियस है, तो सी इक्वल बेस ओवर हाइपोटेनियस। लास्ट बच्चों देखो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का मतलब, थ्रू का मतलब हमारे पास टेन है जिसको हमने टी लेना है, और प्रॉपर का मतलब परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग का मतलब बेस। तो ये आपके पास 3 कोटेशन बन जाएगी, मतलब 3 जो रेशियोज हैं वो बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा जी, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए आसान है। जब आप साइन कोस और टेन फाइंड कर लोगे तो बाकी अगली जो उनके सुतीले भाई हैं, मतलब उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, वो हमें फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। चलें जी, अब बच्चों एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा जी, अब आपको बच्चों टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं, जस्ट आपको 3 डायग्राम दी गई हैं, इन तीनों डायग्राम्स को हमने लिखना है और इन 10 पार्ट्स को सॉल्व करना है। 1 बाय 1 हम इन तीनों डायग्राम्स को लेंगे और ये 10 के 10 पार्ट्स हम हर एक डायग्राम के लिए फाइंड करेंगे। अच्छा जी, चलें सबसे पहले बच्चों मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो रेडी करता हूँ। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है और उसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। उसका फर्स्ट पार्ट है ए वाला, तो ए वाला जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। बच्चों एक बात जरा गौर से सुनिएगा, ये टोटल 10 पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए। तो अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। तो बहुत आसान सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। तो देखें, आपने सबसे पहले ये जो 10 पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जो बच्चों जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर थीटा यूज हो रहा है वो मैंने अलग से 5 लिख दिए, और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर 5 यूज हो रहा है, मतलब बच्चों ये जो एंगल है ना इसको 5 बोलते हैं, ठीक है जी, ये आपके पास होगा 5। तो ये जो आपके पास 5 है वो वाला मैंने अलग लिख दिए 5 पार्ट्स। तो क्योंकि आपके पास थीटा के लिहाज से अलग परपेंडिकुलर और बेस बनेगा और 5 के लिहाज से अलग परपेंडिकुलर और बेस बनेगा, तो इसलिए मैंने बच्चों ये फर्स्ट पार्ट लिखा वो ये है। अब इसके अंदर बच्चों देखो, जो राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ना वो आपके पास ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें मैंने क्या किया, मैंने अलग से दो तरह की राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अपने पास से। तो सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, ए बी सी, तो आपने इसको भी ए बी और इसको आपने सी का नाम दे दिया। तो इधर भी सेम आपने ए बी और सी का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब आपने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला जो एंगल है ये बच्चों आपके पास 90 डिग्री का है, ये वाला भी आपके पास जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा। तो उसके बाद आपने जो उनकी साइड्स दी गई हैं, लेंथ ऑफ साइड्स वो आप लिख लो, ये आपके पास बच्चों 3 है। उसके बाद ये वो आपके पास जो इसका हाइपोटेनियस वो 5 दिया गया और यहाँ पे 4 दिया गया। तो सेम इधर भी 5 लिख लो, इधर भी 3 लिख लो और इधर भी 4 लिख लो। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर करिएगा, मेरे पास एक ट्रायंगल थी, मैंने उसकी 2 ट्रायंगल्स बना ली, सेम काम मैंने कर लिया। अब फर्क हमने ये रखना है कि जो आपको थीटा और फाई एंगल दिया गया ना उसको मैंने अलग अलग करना है। आपकी मर्जी है, आप किसी एक के अंदर फाई सेलेक्ट कर लो, किसी एक के अंदर आप थीटा सेलेक्ट कर लो। चले मैं बच्चों इस तरह करता हूँ, ये जो मेरे पास इस साइड पे बनी हुई है ट्रायंगल, इसके अंदर मैं यहाँ पे जो ए वर्टेक्स है, मतलब कि जो ए है उसमें मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, ठीक है जी। और जो दूसरी ट्रायंगल है जिसमें सी वर्टेक्स पे फाई बना हुआ है, तो मैंने इस साइड पे इसका एंगल फाई ले लिया, ठीक है। ये मैंने फाई लिया और इसके अंदर मैंने ले लिया थीटा। अब आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि परपेंडिकुलर और
जो बेस है वो ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम बच्चों एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों एंगल्स को लेंगे तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब लोग। तो चलें अब हम ना बच्चों इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब देखो बच्चों आपके पास ये जो 90 डिग्री है जो एंगल दिया गया, तो आप उसके सामने जो उसकी ऑपोजिट साइड है बच्चों, ये आपके पास बनेगा हाइपोटेनियस, ठीक है। और थीटा वाली ट्रायंगल हम पहले सोल्व कर रहे हैं जिसमें एंगल थीटा लिया हुआ है, तो ये आपके पास बन गया हाइपोटेनियस। और उसके बाद ये थीटा आपने एंगल लिया, थीटा के सामने वाली साइड बच्चों आपके पास परपेंडिकुलर होती है, और जो आपके पास जिस साइड पे 90 का एंगल और थीटा एंगल बन रहा होता है उसको हम बच्चों बेस बोलते हैं। उसको उस साइड को हम क्या बोलते हैं, वो आपके पास बच्चों जो साइड है वो बेस होती है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस हमने लिख लिया। तो अब हम इनको वैल्यूज को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों मुझे बताओ कि जो साइन है, साइन की रेशियो क्या होती है? साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बना आपके पास 4 और हाइपोटेनियस क्या बना आपके पास बच्चों, वो बना 5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो कोस थीटा, अब कोस थीटा की रेशियो होती है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आपने अभी भी याद कर लिया, इसको आप याद कर लें। जो ऊपर ये देखो ना बच्चों, ये मैंने जो आपके सामने लिखी है साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट, ये इनकी बच्चों एक दफा ना रेशियोज को याद कर लो। जब आप इनकी रेशियोज को याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों मुझे बताओ बेस क्या बन रही है यहाँ पे? इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो बेस है वो 3 है और जो आपके पास हाइपोटेनियस है वो आपके पास 5 है। तो उसके बाद बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे 4 है और बेस आपके पास यहाँ पे 3 है। तो ये लो बच्चों, ये आपके पास ये भी हो गया सोल्व। अब आप देखें नेक्स्ट सीकेंड। अब बच्चों सीकेंड क्या है? सीकेंड एक्चुअली होता है कोस का रेसिप्रोकल। तो ये देखो जरा ऊपर, ये आपके सामने लिखा हुआ है सीकेंड। तो सीकेंड क्या है? एच ओवर बी। तो कोस की रेशियो एक्चुअली बच्चों होती है बी ओवर एच। तो ये आपके पास जो सीकेंड है वो होती है सीकेंड होगी वो हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चों आपके पास 5 और बेस की वैल्यू आपके पास है 3। तो नेक्स्ट बच्चों देखो लास्ट पे हमारे पास है कोसिकेंड। तो कोसिकेंड जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने ऊपर ये देखो साइन फाइंड किया हुआ है, तो साइन की रेशियो है पी ओवर एच। तो कोसिकेंड की हो जाएगी एच ओवर पी। तो एच आपका ऊपर आ जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर आएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 4 है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ये आपके पास बच्चों फर्स्ट ट्रायंगल जो थी उसको हमने कर लिया सोल्व। अब दूसरी ट्रायंगल करते हैं जिसके अंदर हमने थीटा मतलब कि जो एंगल है वो फाई लिया हुआ है, ठीक है। जो हमने फाई एंगल लिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों देखें जो आपके पास फर्स्ट पे वैल्यू दी गई है वो है कोट 5। तो अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा। सबसे पहले ये देखो बच्चों, ये 90 का एंगल है। तो 90 की जो ऑपोजिट साइड है, 90 के सामने वाला जो एंगल है उसको हम बच्चों हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस 5 है, पिछली ट्रायंगल के अंदर भी हाइपोटेनियस 5 था, मतलब हाइपोटेनियस हमारा फिक्स होता है। हमें सिर्फ चेंज करना होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो अब ये देखो बच्चों 5 आपका एंगल है, ये 5 है, इसकी जो सामने वाली साइड होगी उसको बच्चों हम लेंगे परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड बच गई जिस साइड पे 90 का एंगल और ये 5 एंगल बन रहा है उसको बच्चों हम बोलते हैं बेस, ठीक है जी। अब हमने आपको आइडिया हो गया कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो कोट की रेशियो बच्चों बताइएगा। कोट की जो रेशियो होती है, अब सबसे पहले कोट किसका रेसिप्रोकल है, वो आपके पास होता है tan का रेसिप्रोकल। तो tan आपके पास होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें ऊपर जो बच्चों tan है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिर उसका जो मतलब कोट होगा वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब देखें आपके पास बच्चों कोट ये इसके इक्वल है, तो बेस आपके पास क्या बन रही है, बेस आपके पास बच्चों 4 बन रही है
और परपेंडिकुलर आपके पास अब 3 बन रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंगल फाई के एंगल को कंसीडर करते हुए बच्चों जो फाई का मतलब जो एंगल है उसके सामने जो वैल्यू होगी, जो साइड होगी, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। अच्छा, अब बच्चों टेन आ गया। टेन किसका रेसिप्रोकल है? कोट का, और कोट टेन का है। जिसका मतलब जो सिंपल टेन है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास क्या है? 4 है। तो उसके बाद ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन एक्चुअली किसके इक्वल होता है? ये पीछे देख लें, हमने अभी भी यूज किया है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों जो कोसिकेंट है ये इक्वल होगा h ओवर p के। तो h आपके पास मतलब जो हाइपोटेनियस है वो 5 है और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास यहाँ पे 3 है। अच्छा जी, अब उसके बाद बच्चों देखें सीकेंट। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? वो कोस का होता है। तो ये देखो कोस अभी इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों कोस 5 जो है वो होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो फिर जो सीकेंट होगा वो होगा h ओवर b। h ओवर b का मतलब हाइपोटेनियस ओवर बेस। अच्छा जी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो। बच्चों हाइपोटेनियस आपके पास 5 है और बेस आपके पास है 4। तो इधर आपके पास बेस दोबारा पुट करेंगे कोस के अंदर। तो कोस आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास 4 है, हाइपोटेनियस आपके पास 5 है। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सोल्व। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर ए डायग्राम मतलब ए पार्ट वाले डायग्राम लेके हमने सोल्व करनी थी, वो हमने कर दी सोल्व। तो इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, ये आपके पास है इसका बी वाला पार्ट, सेकंड पार्ट, उसकी डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी है। अब असल में मैंने इस डायग्राम के 2 हिस्से करने हैं, ठीक है। हमने बच्चों इस ट्रायंगल के 2 पार्ट्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, एक अलग से ट्रायंगल यहाँ बना ली और एक मैंने यहाँ बना ली। अच्छा बच्चों, अब देखें ये आपके पास जो ट्रायंगल्स मैंने अलग अलग से बनाई है, तो ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेगी। तो ये बच्चों मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास 90 का एंगल है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपके पास ये 90 का एंगल है। तो अब आप जरा गौर करें, ए बी सी तो वैसे ही रहेगा, जो आपके पास ऑफिशियल जो ट्रायंगल है उसको, ये वाले आपके पास मेन ट्रायंगल है ना, उसके हमने 2 हिस्से कर लिए। अच्छा बच्चों, अब 90 का एंगल भी वैसे ही बना, ए बी सी भी वैसे ही रहेगा। और बच्चों इनकी जो लेंथ है, साइड जो दी गई है वो भी आप सेम रखोगे, ठीक है। इधर भी आप लिख लो 17, 15 और 8। अब बच्चों चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि हमने एक ट्रायंगल के अंदर थीटा लेना है और एक ट्रायंगल के अंदर हमने फाई लेना है। तो हमने एक्चुअली एक एंगल को सेपरेट करना था। एंगल सेपरेट करने से फायदा ये होगा कि हमें परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इजीली मिल जाएगा और मिक्स नहीं होगा। तो बच्चे चलो, मैं इस साइड पे जो पहली ट्रायंगल है उसके अंदर बच्चों मैंने जो ए वर्टेक्स है उसको कहा ये एंगल थीटा है, और जो दूसरी ट्रायंगल है उसमें जहां पे बच्चों सी वर्टेक्स पे एंगल 5 बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी एंगल सी पे 5 एंगल बना लिया, ठीक है जी। चलें बच्चों, अब हम इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस जो है वो फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बच्चों ये आपके पास जो 90 का एंगल है, जो पहली डायग्राम है उसमें जो 90 का एंगल है उसकी सामने वाली साइड आपके पास हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सेम होगी, ठीक है जी। अब आप देखें उसके बाद आपने बच्चों परपेंडिकुलर, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर देखना है। तो एंगल आपका थीटा है, तो थीटा जहां पे एंगल बन रहा है उसकी जो ऑपोजिट साइड बनेगी वो आपके पास बच्चों परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जिस साइड पे 90 का एंगल और थीटा जो सिलेक्टेड एंगल है वो लेंगे, उस साइड को बच्चों हम बेस बोलेंगे, ठीक है जी। ये आपने बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का नाम दे लिया इसको। अब हम यहाँ पे साइन की रेशो लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों साइन थीटा, थीटा वाले क्वेश्चन हमने अलग कर लिए, 5 वाले क्वेश्चन हमने अलग कर लिए। तो पहले 5 पार्ट अलग, अगले 5 पार्ट अलग कर लिए। अच्छा बच्चों, साइन की रेशो क्या होती है? साइन की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास यहाँ पे 8 है और हाइपोटेनियस आपके पास 17 है। तो ये आपके पास फर्स्ट सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कोस है, तो कोस की क्या होगी? कोस की बच्चों रेशो होगी कोस थीटा इज इक्वल बेस ओवर
हाइपोटेनियस। ठीक है जी। अब बच्चों आपके पास बेस जो है वो यहाँ पे दी गई है 15 और एच की वैल्यू आपको दी गई है 17 जो कि हाइपोटेनियस है। तो उसके बाद बच्चों आ गया tan। तो tan की रेशियो क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आपको वो जो ऊपर कोटेशन लगवाई थी उसके मुताबिक थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब परपेंडिकुलर आपके पास बच्चों होगा यहाँ पे 8 और बेस आपके पास यहाँ पे है 15। तो अब बच्चों उसके बाद देखें नेक्स्ट सीकेंड है। तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? वो आपके पास होता है कोस का। तो कोस के अंदर रेशियो है बी ओवर एच, तो इसकी बच्चों रेशियो बन जाएगी एच ओवर बी। तो अब आप मुझे बताओ कि एच की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दी गई है 17 और बेस की वैल्यू आपको दी गई है 15। तो आपके पास ये उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट है। बच्चों जो कोसिकेंट है वो आपके पास साइन का रेसिप्रोकल है। ये देखो साइन का सुतेला भाई है, तो अब साइन की रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसकी हो जाएगी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आ जाएगा 17/8। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये आपने बच्चों थीटा वाले क्वेश्चन अलग किए तो उसको हमने सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो ट्राइंगल है जिसमें फाई एंगल हमने लिया वो। अब बच्चों हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना है। तो जो जहां बच्चों 90 का एंगल है उसकी जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद बच्चों जो आपने एंगल लिया है थीटा, सॉरी एंगल आपके पास यहाँ पे फाई है, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपके पास बच्चों अब परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जिस साइड पे 90 का एंगल और फाई लिया हुआ है आपने उसको हम बच्चों बोलेंगे अब बेस। ये आपके पास अब बेस बनेगी जिसकी वैल्यू होगी 8। चलें जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये फाई वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा भी, अब आप देखें बच्चों जो tan है, tan की सबसे पहले मैं आपको ना 7 वाला करवाता हूँ जिसमें tan के बारे में बताया गया कि tan की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे बनेगा 15 और बेस आपके पास यहाँ पे बनेगी 8। अब बच्चों 6 पे आते हैं। तो 6 वाले के अंदर कोट है, तो tan का जो रेसिप्रोकल है वो कोट होता है। तो कोट के अंदर इसकी रेशियो चेंज हो जाएगी, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस आपके पास यहाँ पे क्या दी गई है 8 और परपेंडिकुलर आपको क्या दिया गया यहाँ पे 15। तो ये आपके दोनों सोल्व हो जाएंगे। कोशिश क्या करें पहले आप सोल्व कर लिया करें वो जिसका आपको पता हो। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आ गया कोसिकेंट। तो कोसिकेंट अभी हम पीछे सोल्व करके हैं। जो पिछला क्वेश्चन है उसका 5 वाला पार्ट है जिसमें कोसिकेंट है h ओवर p। तो बच्चों यहाँ पे फिर कोसिकेंट जो होगा वो h ओवर p होगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 17 ही रहेगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होकर ये बन जाएगी 15। अच्छा जी, अब आपके पास है सीकेंट। तो बच्चों सीकेंट को करने के लिए पहले हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि 10 वाला है, जो कि कॉज है, क्योंकि सीकेंट कॉज का रेसिप्रोकल होता है। तो बच्चों कॉज आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 8 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 17 है। अच्छा जी, अब जो सीकेंट है वो कोस का ही रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये हो जाएगा h ओवर b। तो h की मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 17 और आपके पास जो बेस है वो आपके पास बनेगी यहाँ पे 8। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो कि बी वाला क्वेश्चन है। बच्चों अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, हम अगर मैं आपको एक्सरसाइज में लेके चलूं, ये जो आपके पास इसका सी ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों जो डायग्राम देगी है सेम इसी तरह से आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। और अगर कोई भी इश्यू होगा तो मुझे लाजमी बताएंगे। देखें जब तक आप खुद नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत काम नहीं करेंगे, खुद से नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। खुद से करें, थोड़ी मिस्टेक्स होगी, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो खुद करना है। चलें बच्चों, इसी तरह से सेम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 6.2 और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 6.2। अच्छा बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर एंगल ए इज इक्वल 5 एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। बच्चों कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा उन्होंने ये मेजर एंगल वगैरह बता दिया
और कुछ भी नहीं है, सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें एक ट्रायंगल दी गई थी हमने उसको ब्रेक कर लिया, मतलब दो ट्रायंगल्स के अंदर शिफ्ट कर लिया। जो आपके पास मेन ट्रायंगल है उसके अंदर देखें थीटा और फाई दिया गया, तो हमें क्या करना है, उनको सेपरेट करना है। तो बच्चों ये मैंने दो ट्रायंगल्स बना लिए आपके पास। तो इसको मैं सबसे पहले ट्रायंगल्स का नाम देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी। सेम इसी तरह से ए बी और सी। बच्चों ये आपके पास 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। और इस साइड पे भी आपके पास 90 का एंगल बना, ये आपने 90 का एंगल दोनों में शो कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब देखें आपको जो वैल्यू दी गई है ना, ये बच्चों जो ये बी सी साइड दी गई है, ये ए दी गई है, और जो बी सी ए सी साइड है वो आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो इसी तरह से ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा जी, अब जरा गौर करें बच्चों, अब हमें फाइनलाइज ये करना है कि हमने थीटा और फाई लिखने। तो जो बच्चों आपके पास यहाँ पे, अब जरा एक मिनट के लिए आपने यहाँ पे देखना है, ये जो सी है, सी एंगल आपको दिया गया बच्चों यहाँ पे थीटा, और जो आपके पास ए है इस ट्रायंगल के अंदर ए है वो बच्चों आपको फाई एंगल दिया गया। तो लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं उलट, तो मैं अभी इसको सही कर देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फाई, क्योंकि हमने फाई वाली ट्रायंगल बनाई है इस साइड पे, हम इसको फाई कर लेते हैं। और जो ये वाली ट्रायंगल है बच्चों, इसको ये आपके पास थीटा है, तो हम इसको थीटा का नाम दे देते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हमने इन दोनों को कर लिया चेंज। अच्छा जी, अब देखें बच्चों, ये फाई वाली साइड पे फाई वाली वैल्यूज लिख ली और थीटा वाली साइड पे थीटा वाली वैल्यूज लिख ली। चलें अब देखो बच्चों, आपको साइन फाई बताया गया। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपके पास जो यहाँ पे बनती है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर वैल्यूज कौन सी हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो फाई वाली जो ट्राइंगल है उसमें देखें, ये जो 90 का एंगल है इसकी जो अपोजिट साइड ये आपके पास अब होगा हाइपोटेनियस, और जो फाई एंगल है वो ये है, और इसकी जो सामने वाले साइड है वो आपके पास होगी परपेंडिकुलर, और जो आपके पास बाकी साइड बचेगी उसको आप बेस का नाम दे लें। अच्छा जी, इसी तरह से आपने इसको लिखा, जब इसको सोल्व किया तो वन वाला देखें केस, फर्स्ट केस के अंदर लिखा हुआ है साइन फाई। तो बच्चों साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या है, वो आपके पास ए है, और हाइपोटेनियस आपके पास यहाँ पे बी है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आपको कोस बताया हुआ है, कोस फाई, कोस क्या होता है, वो आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आपके पास जो बच्चों बेस है यहाँ पे वो आपको दी गई है बेस सी दी गई है, ठीक है, और बेस आपके पास सी है और हाइपोटेनियस आपके पास बी है। उसके बाद बच्चों देखो टेन, तो टेन की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे ए है और बेस आपके पास यहाँ पे सी है। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट मतलब हो जाएगा मुकम्मल, मतलब फर्स्ट थ्री पार्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके अंदर फाई इन्वॉल्व था, एंगल फाई था। अब हम बच्चों दूसरी साइड पर चलते हैं जिसमें थीटा है। तो बच्चों आपको पता है ये 90 का एंगल, तो 90 के एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस। और जहां पे थीटा एंगल यूज हो रहा है तो थीटा के सामने वाली साइड आपके पास जो होगी ये थीटा है, और इसके सामने वाली जो साइड होगी अब वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा, और जो बाकी साइड बचेगी उसको हम बेस बोलेंगे, और वो वाली साइड जहां पे 90 का एंगल और सिलेक्टेड एंगल आता है उसको बेस बोलते हैं। चलें बच्चों, अब साइन थीटा है, तो साइन थीटा, साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे सी है और हाइपोटेनियस आपके पास यहाँ पे बी है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। अब देखें कोस थीटा, तो बच्चों कोस की रेशो क्या होगी, वो होती है बी ओवर एच। तो बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास बच्चों यहाँ पे है ए और एच आपके पास यहाँ पे बी है जो कि हाइपोटेनियस है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे टेन है, तो टेन की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास यहाँ पे सी है और बेस आपके पास यहाँ पे ए है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा बच्चों, आज अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चों, ये आपके पास 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है,
जो कि सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है, हम जो पीछे करके आए हैं सेम वैसे ही यूज होगा। अच्छा बच्चों, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दी गई है और आपको बताया गया है कि इसका हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो बच्चों चलें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपके पास जो ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर देखें कि जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है बच्चों, वो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, वो आपके पास अच्छा जी, ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें देखें आपके पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ना क्वेश्चन के अंदर, चलें उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हाइपोटेनियस है वो क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो बच्चों ये देखो, आपको पता है कि जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है ना, वो आपके पास होती है हाइपोटेनियस। ये आपके पास बन जाएगी यहाँ पे हाइपोटेनियस। अब देखो बच्चों, उसके बाद जो एंगल, जो इंक्लूडेड एंगल होता है, जो सिलेक्टेड एंगल होता है, वो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों 3 आपके पास परपेंडिकुलर होगा और बच्चों ये आपके पास जो 4 है वो आपके पास बेस होगी। ठीक है, जो 4 जो साइड है वो बेस होगी, क्योंकि इस साइड पे 90 का एंगल और इंक्लूडेड एंगल है, सिलेक्टेड एंगल है, तो हम इसको बेस बोलेंगे। ठीक है जी। अब बच्चों देखो, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें आपसे कहा गया कि कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC, वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ये है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इक्वल 1। तो ये तो कंफर्म बात है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है और उसका रेसिप्रोकल उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास 1 के इक्वल है। तो जैसे बच्चों अगर मैं साइड पे आपको एक एग्जांपल दूं, ये देखिए लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई, बच्चों x का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/x होगा। जब x को x के साथ कट कर देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा आपके पास 1 ही आता है। तो ये अंडरस्टूड बात है, लेकिन हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे कि ये भी 1 के इक्वल ही है। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखें लिखा हुआ है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल 1। तो बच्चे मैं ना दोबारा से क्वेश्चन एक दफा लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब बच्चों देखो साइन की रेशियो क्या होती है, साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब आपको याद होनी चाहिए। और कोसिकेंट की इसका उलट होता है, वो हो जाएगी h ओवर p। बहुत ही आसान, मजेदार, जायकेदार एक्सरसाइज है और हमने इसको करना है और ये आपने इसको अच्छे से इसको करना है। ठीक है जी। अब आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब बच्चों देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू जरा ट्रायंगल से देखकर बताओ मुझे क्या बनती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों बनती है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चों क्या बनती है, वो बनती है 5। तो इधर आप इसका उलट कर लोगे, रेसिप्रोकल, मतलब आप यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह पे लिखेंगे 5 और परपेंडिकुलर की जगह पे आप लिखोगे 3 इज इक्वल 1। वैसे ही अब देखो बच्चों 5 के साथ 5 कट कर दो, 3 के साथ 3 कट कर दिया, इसका मतलब 1 इक्वल 1 आ जाएगा। तो जो कि हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। नीचे हम लिखेंगे प्रूव्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट मैंने क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, वो है कोस थीटा और सीकेंट थीटा इक्वल 1। तो सेम अंडरस्टूड बात है, दोनों रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, तो हम आपस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर ही आएगा। चले हम रेशियोज को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। तो प्रूव है, मैं पहले क्वेश्चन एक दफा वैसे ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, कोस की रेशियो क्या होती है, कोस की रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब सेकंड की क्या हो जाएगी बच्चों, इसका उलट हो जाएगा, वो हो जाएगी h ओवर b, मतलब हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बेस देखो जरा ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है, तो बेस बच्चों आपके पास 4 है और हाइपोटेनियस आपके पास 5 बन रहा है। तो इधर हम 5 ओवर 4 कर देंगे इक्वल टू 1। तो सेम हम 5 से 5 कट करेंगे, 4 से 4 कट करेंगे और आपके पास 1 इज इक्वल 1 आ जाएगा और नीचे लिखेंगे प्रूव्ड। चलें, अब इसका बच्चों लास्ट पे एक पार्ट रह गए, ये आपका हो गया प्रूव। अच्छा जी, लास्ट पे एक पार्ट है हमारा जो कि थर्ड पार्ट है, वो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ।
ये लो थर्ड वाला पार्ट बच्चों क्या है, वो है tan थीटा और cot थीटा इज इक्वल 1। चलें जी इसका प्रूव करते हैं बच्चों। प्रूव है, मैं एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूं। tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, tan की रेशो क्या होती है बच्चों, रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और cot की क्या होती है बच्चों, इसका उलट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल 1। जरा ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों, ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है 3 और बेस की वैल्यू आपके पास 4 है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लगाएंगे 3, बेस की जगह पे हम लगाएंगे 4। तो इस साइड पे हम इसको उल्टा देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल है, तो 4/3 बन जाएगा। तो अब बच्चों आप 4 के साथ 4 कट करो, 3 के साथ 3 कट करो, तो 1 इक्वल 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो जाएगी, और हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों ने एंजॉय किया है। चलें जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बच्चों, अब आप देखें आपके पास एक्सरसाइज 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मे भी ये इनमें से कोई एक आधा पार्ट लाजमी आएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब बच्चों हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि इसको कैसे सोल्व करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस हमें क्वेश्चन ये दिया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें थोड़ा अपना सोचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और किस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा हम लोगों के लिए। तो मैं आपको बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो स्पेशली इसी क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, उसका नाम है को रेशोज। अब बच्चों को रेशोज क्या होती हैं ये जरा गौर करिएगा। को का मतलब 2 होता है, रेशोज का मतलब रेशो है कि ऐसी रेशो जो आपस में पेयर बनाएगी, मतलब के आपस में इंटरचेंज होंगी। तो बच्चों सबसे पहले को रेशो जो है ना वो आपके पास लिखी है, जो साइन है ना, साइन बच्चों जो साइन की को रेशो होती है ये साइन, ठीक है जी, इसका को रेशो होगा, साइन की को रेशो होगा कोस, ठीक है, और कोस की जो को रेशो होगी वो दोबारा साइन होगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर हमारे पास साइन वाला फंक्शन हुआ करेगा तो उसको हम कोस में चेंज कर दिया करेंगे, अगर कोस वाला फंक्शन हुआ करेगा तो उसको हम साइन में चेंज कर दिया करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट को रेशो है। उसके बाद बच्चों नंबर 2 पे आती है, जो कि आपके पास होती है टेन। टेन जो है वो आपके पास, टेन की जो को रेशो होती है वो होती है कोट, और जो बच्चों कोट है उसकी को रेशो होती है बैक टेन होती है। तो इसका मतलब अगर टेन वाली वैल्यू होगी तो हम उसको कोट में कन्वर्ट कर दिया करेंगे, और जो कोट हुआ करेगा उसको हम टेन में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। नंबर 3 पे बच्चों लास्ट वन है, वो हमारे पास है सीकेंट। सीकेंट की जो को रेशो हुआ करेगी वो बच्चों आपके पास हुआ करेगी कोसिकेंट, और कोसिकेंट की जो को रेशो हुआ करेगी वो आपके पास हुआ करेगी सीकेंट। ये बच्चों आपके पास टोटल 3 को रेशोज लिखी हुई हैं, तो इनको आपने करना है याद। अब मैं आपको मजे की बात ये बताता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जो लास्ट वाली रेशो है, मतलब लास्ट में मतलब 3 वाली जो रेशो है को रेशो, सीकेंट की जो को रेशो होती है कोसिकेंट, और कोसिकेंट की जो को रेशो है वो सीकेंट, वो इसमें यूज नहीं है। इसका काम आपके क्वेश्चन के अंदर कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो भूल जाओ। अब हमारे पास जो है वो साइन और कोज है, साइन कोज में चेंज होगी, कोज साइन में चेंज होगी, अगर टेन है तो वो कोट में चेंज होगा, कोट है तो वो टेन में चेंज होगा। ये हमारे पास बाकी जो को रेशोज बचेगी। अब बच्चों एक बात इंपॉर्टेंट है, जो को रेशो जब हम चेंज करते होते हैं ना, तो उसके लिए एक बात होती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है जी। अब इसकी हमने लिखनी है को रेशो। अच्छा जी, अब हमने इसकी लिखनी है को रेशो। अब सिंपल सा काम है बच्चों, एक बात का ख्याल रखिएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास साइन आ गया, इसका मतलब ये है कि जो साइन है उसकी को रेशो होगी कोस, ठीक है, और जब हमने साइन को रेशो में चेंज कर देना, उसकी को रेशो होती है कोस साइन की, तो कोस आ गई। अब आपका ये जो 90 है ना, 90
दो एंगल लिखे होंगे, ठीक है, दो एंगल। जो फर्स्ट एंगल होगा वो हमेशा 90 होगा, 90 में से कोई ना कोई हम एंगल माइनस कर रहे होंगे, तो मतलब दूसरा एंगल हुआ करेगा जो कि यहाँ पे 60 है। तो मतलब ये है बात करने का, दो एंगल हुआ करेंगे, पहला 90 हुआ करेगा हमेशा। बच्चों जब हम अगर हमारा शुरू में 90 नहीं ना होगा, 90 यहाँ पे पहला एंगल 90 नहीं होगा तो हमारी को रेशो यूज नहीं हो सकती। तो 90 हुआ, उसके बाद जो अगला एंगल है वो आपका या तो 60 हो सकता है, या वो आपके पास बच्चों यहाँ पे जो 60 लिखे है ना, इसकी जगह पे या तो आपके पास 30 होगा, या 45 होगा, या 60 होगा। इन तीन एंगल में से कोई ना कोई एंगल होगा, तो और कोई नहीं होगा। मतलब पहले आपके पास 90 लिखा होगा, 90 में से हम या तो 30 को माइनस किया करेंगे, या फिर आपके पास 45 को माइनस किया करेंगे, या फिर आप 60 को माइनस किया करेंगे। तो ये तीन कंडीशन होंगी। तो शुरू में बच्चों 90 जरूर होगा, तो हमें सिर्फ 90 ये बताएगा कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस में चेंज होना है, इसकी को रेशो कौन सी आएगी। और 90 का बच्चों यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो हमने 90 खत्म कर दिया। 90 ने हमें सिर्फ ये बताया कि साइन की जो को रेशियो है वो कोस होती है, तो कोस लिखी। अब दो एंगल्स के दरमियान अगर माइनस है या प्लस है हम उसको नहीं देखेंगे, उसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम लास्ट वाला एंगल ले लेंगे जो कि यहाँ पे 60 है। तो ये बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो चलें इसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों जब हमने इसी को अप्लाई किया तो ये देखें आपके पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, अच्छा जी। अब देखो बच्चों जो फर्स्ट वाला आपका फोर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इक्वल 30 था, तो हमने उसको चेंज कर लिया बच्चों साइन 90 माइनस 60। मैंने आपको बोला है ना कि 90 होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने 90 माइनस 60 में चेंज किया। तो 90 माइनस 60 का मतलब ये है कि साइन आपकी साइन जो है वो को रेशो में चेंज होगा। साइन की को रेशो आएगी यहाँ पे कोस, कोस और एंड पे जो एंगल दिया गया 60 वो हम लिख देंगे। बस ये आपका पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों सेकंड पे देखो क्या लिखा हुआ है, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मतलब ये है कि हमने कोस वैसे ही रखा और 90 को सॉरी 30 को हमने चेंज किया 90 माइनस 60। तो 90 माइनस 60 आपके पास 30 होता है, तो कोस की को रेशो बन जाएगी साइन, ये लो जी, ये आपके पास आ जाएगी इसकी साइन। तो साइन 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो थर्ड पे है टेन, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टेन 90 माइनस 60 करेंगे। तो टेन की को रेशो बच्चों वो होती है, टेन की को रेशो होती है कोट, ये लो जी, यहाँ पे आ जाएगा कोट 60 डिग्री, ठीक है जी। अब बच्चों उसके बाद देखो नंबर 4 पे देखो आपको कहा गया कि tan 60 डिग्री। अब बच्चों 60 को हमने मैनेज करना है कि हमने 90 भी लाना है, 90 में से हम कोई ना कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें 60 मिलना चाहिए। तो बच्चों ये देखो हमने क्या किया, tan 90 माइनस 30, मतलब पहले 90 होना जरूरी है, अगर 90 नहीं होगा तो हमारी को रेशो यूज नहीं होगी। तो इसलिए tan 90 माइनस 30 लिखा। तो इसका मतलब हमने जो 90 है वो हमें ये बताएगा कि tan की जो को रेशो है वो होती है कोट। हम बच्चों यहाँ लिखेंगे कोट और एंड वाला एंगल 30 है तो हम लिख देंगे 30 डिग्री। अच्छा जी, अब नंबर 5 पे आ जाएं, साइन 60 सेम मेथड, साइन 60 तो साइन 90 माइनस 30। तो हम बच्चों देखो 19 हमें ये बताया कि इसकी को रेशो में चेंज होगा, तो साइन की को रेशो होती है कोस, कोस 30 डिग्री। अच्छा जी, अब आप देखें नंबर 6 पे है कोस 60, सेम काम, कोस 60 को हमने मैनेज किया, हमने लिखा 90 माइनस 30। तो आपके पास आ जाएगा कोस की को रेशो होगी साइन, साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, साइन 30 डिग्री लिखा। अच्छा, अब आप देखें बच्चों 7 पे नंबर 7 पे है कोस साइन 45। अब बच्चों हमने क्या किया, 90 में से 45 को माइनस किया तो 45 होता है। इसका मतलब 90 हमें ये बताएगा कि साइन की को रेशो होती है कोस, हम यहाँ लिखेंगे कोस और एंड वाला एंगल लिख देंगे 45 साथ वैसे ही। उसके बाद बच्चों 8 वाला देखें लिखा हुआ है tan 45, तो सेम काम, 45 को हमने लिखा 90 माइनस 45, तो tan हमें ये 90 ये बताएगा कि tan की जो को रेशो होती है वो होती है कोट, वो होती है कोट। तो यहाँ आ जाएगा कोट 45। अब बच्चों लास्ट पे देखें लिखा हुआ है 9 वाला कोस 45, तो कोस
45, तो 45 को हमने मैनेज किया, 90 माइनस 45, तो ये 90 हमें बताएगा कि कोस की को रेशो होती है साइन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 45। तो ये आपका बच्चों यहाँ तक हो गया सोल्व। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार करना है, तो ये को रेशो वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, जो कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होगा। अच्छा बच्चों, ये है आपका 6.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला काम किया है पीछे, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में यूज किया है, तो बच्चों यही इसमें हम यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री, मतलब B जो वर्टेक्स है उस पे एंगल 90 डिग्री का होगा, एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब जो C एंगल है वहां पे 60 डिग्री बनेगा, जो C वर्टेक्स है वहां पे 60 डिग्री एंगल है। ऑल्सो मेजर एंगल A इज इक्वल A ओवर B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। अब एक बात जरा गौर से सुनिएगा, ये जो बच्चों आपको बताया गया ना क्वेश्चन के अंदर, ये यहाँ पे जो पहली लाइन मुकम्मल होगी उसके बाद लिखा हुआ ऑल्सो साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल A ओवर B। इसका मतलब ये है बच्चों, ये आपके पास जो एंगल A है, एंगल A आपको दिया गया है 30 डिग्री का, एंगल A क्या दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है। उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, तो सिंपल हमने ये समझना है कि जो आपके पास A एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है, और जो C एंगल है वो 60 डिग्री है, और जो B एंगल है वो 90 डिग्री है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन की डायग्राम पे चलते हैं, उस पे देखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों ये आपके पास डायग्राम है इस क्वेश्चन के। इसके अंदर देखो आपके पास ये जो C है, यहाँ पे एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया, और जो बच्चों A है, तो अगर मैं यहाँ पे A एंगल लिख दूं यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये आपको अब थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात कि A एंगल आपका 30 है, C एंगल आपका 60 है। इसका मतलब आपके पास दो एंगल आ गए। 90 वाला एंगल तो होना ही होना है एक ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 90 का एंगल तो लाजमी होगा। तो बाकी जो दो एंगल हैं, फॉर एग्जांपल बाकी एक एंगल थीटा है और एक फाई है, तो हमने क्या किया था, दोनों एंगल्स को सॉल्व करने के लिए दो ट्राइंगल्स बनाई थी, थीटा वाली ट्राइंगल अलग कर ली थी, फाई वाली ट्राइंगल अलग कर ली थी। तो यहाँ पे बच्चों हम 60 वाली ट्राइंगल अलग कर लेंगे और 30 वाली ट्राइंगल अलग कर लेंगे। चलें बच्चों, ये मैंने दो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये आपके पास है A, ठीक है जी, और ये आपके पास C, और ये आपके पास आ गया B, और जो B है वहां पे एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो सेम इस साइड पे भी आप लिख लो A, C एंड B, और जो B वर्टेक्स है वहां पे आपके पास 90 का एंगल है। अच्छा जी, ये आपने बच्चों यहाँ पे मतलब इनके वर्टेक्स के नाम दे दिए। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यूज आपको जो साइड्स दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। बच्चों ये जो ए बी साइड है वो आपको सी की इक्वल दी गई है, और ए सी आपको बी की इक्वल दी गई है, और बी सी या सी बी आपको ए की इक्वल दी गई है। अच्छा जी, सेम इस साइड पे भी हम इसको सी का नाम दे देंगे, इसको बी का नाम दे देंगे, और इसको ए का नाम दे देंगे। ये लो जी, ये मैंने आपके सामने जो सारी वैल्यूज हैं वो लिख दी। अब हमने ये फाइनलाइज करना है कि हमारा जो एंगल 60 है उसकी ट्राइंगल कौन सी हम रखेंगे, और जो 30 ट्राइंगल्स के हिसाब से हम कौन सी सेपरेट करेंगे। अब बच्चों हम जो इसके अंदर इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो पहले इसके 5 पार्ट्स हैं, पहले 5 पार्ट्स उसमें एंगल 60 यूज किया गया। इसका मतलब हम 60 वाले ट्राइंगल अलग कर लेंगे, और जो लास्ट वाले आपके पास यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं तो उसमें आपको 30 एंगल दिया गया। तो इसका मतलब हम 30 वाला एंगल यूज करते हुए ट्राइंगल अलग बना लेंगे। तो ये बच्चों मैंने कोशिश की है कि अलग से बनाने की। तो चलें गौर करें, आपने सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल सबसे पहले आपने 60 है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे इसको आप ट्राइंगल नंबर 1 का नाम दे दो, इसको ट्राइंगल नंबर 2 का नाम दे दो। अच्छा बच्चों, ये आपके पास जो ट्राइंगल नंबर 1 है उसमें मैं यहाँ पे क्योंकि सी वर्टेक्स पे आपके पास 60 डिग्री का एंगल है, तो ये लो जी, मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना लिया।
अब जो आपके पास दूसरी ट्राइंगल नंबर 2 है, तो उसमें जो ए वर्टेक्स है वहां पे आपके पास 30 का एंगल है। तो ये लो मैंने यहाँ पे 30 का एंगल बना लिया, क्योंकि बच्चों ये जो ट्राइंगल नंबर 1 है इसके नीचे मैंने सारे 60 वाले क्वेश्चन अलग कर लिए, और यहाँ पे जो ट्राइंगल नंबर 2 है इसके नीचे मैंने 30 वाले पार्ट अलग कर लिए। तो हम सिंपल जो 30 वाली ट्राइंगल है उसको हम उस हिसाब से सोल्व कर लेंगे, और जो 60 वाला है उसको हम अलग से सोल्व कर लेंगे। चलें जी, ये लो जी, ये हम नेक्स्ट बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आपने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का डिसाइड कर लेना है कि वो कौन से। तो बच्चों आपको बताया हुआ है कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास होती है हाइपोटेनियस, और जहाँ पे इंक्लूडेड एंगल होता है, सिलेक्टेड एंगल होता है, उसकी जो सामने वाली साइड होती है, उसकी ऑपोजिट जो साइड होती है वो आपके पास बच्चों होती है परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे वो सिलेक्टेड एंगल और 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो बच्चों आपके पास होती है बेस। तो ये लो मैंने इसको बना लिया, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर ली। चलो अब बच्चों सबसे पहले ये देखो, अब देखो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपसे कहा गया कि मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी। सिंपल हमने बी सी की लेंथ बतानी है बच्चों। बी सी लेंथ जो है ये आपके पास बी सी है, ठीक है, ये बी सी आपके पास। तो बी सी किसकी इक्वल है? ए की इक्वल। ये लो जी, बी सी आपके पास ए की इक्वल है। वैसे तो ये बेस है, लेकिन हमें जो वैल्यूज दी गई हैं, साइड्स दी गई हैं, वो बतानी है। और ए बी किसकी इक्वल है? तो ये बच्चों आपके पास ए बी है ये, ठीक है। तो ये हमने ए बी का नाम दिया, ये आपके पास ए बी है। तो ए बी किसकी इक्वल है? ये बच्चों सी की इक्वल है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये बस छोटा सा पार्ट था। उसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं। तो सेकंड वाला है cos 60 डिग्री। अब बच्चों आपने ये देखना है कि 60 एंगल यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है, हम 60 वाले ही ट्रायंगल ले रहे हैं। तो कोस आपके पास है, तो कोस की रेशियो क्या होती है बच्चों? कोस की रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आप बच्चों देखो यहाँ पे बेस क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस आपके पास ये है, तो आपके पास बेस की वैल्यू बनेगी ए, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस आपके पास बनता है ये वाला, तो आपके पास ये हाइपोटेनियस की वैल्यू बनेगी बी। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, उसके बाद नंबर थर्ड पे देखें, लिखा हुआ है tan 60 डिग्री। बच्चों tan की जो रेशियो है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर बच्चों ये है, जहां एंगल लिखा हुआ है 60 उसके बिल्कुल सामने वाली साइड, तो वो आपके पास बच्चों सी है, और बेस आपके पास ये नीचे वाली साइड वो आपके पास ए है। ये आपके पास आ जाएगा tan 60 का आंसर। तो जब बच्चों आपने tan 60 फाइंड कर लिया, उसके बाद देखें नेक्स्ट, जब बच्चों आपने tan 60 फाइंड कर लिया ना, तो अब लास्ट पे देखो ये जो 5 वाला पार्ट है, तो 5 वाले पार्ट में लिखा हुआ है cot 60। तो बच्चों आपको पता है जो tan होता है उसका रेसिप्रोकल होता है cot। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैं पहले ये 5 वाला सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बच्चों हम लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास a है, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास c है, तो ये आपके पास cot वाला जो फंक्शन है वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद बच्चों ये 4 वाला देखें, ये जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 वाला लिखा हुआ है कोसिकेंट पाई बाय 3। बच्चों कोसिकेंट पाई बाय 3, अब ऊपर वाले जो हमारे बाकी क्वेश्चन थे सारे वो डिग्री के अंदर थे, डिग्री यूनिट के अंदर थे। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये रेडियन के अंदर आ गया। तो बच्चों एक बात का ख्याल रखें, अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने एक टेबल पढ़ा था जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ था पाई बाय 3 जो है वो आपके पास 60 के इक्वल होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप एक काम करें बच्चों, ये साइड में मैं जरा थोड़ी रफ वर्किंग करने लगा हूँ, ये जरा देखिएगा, इधर देखें इस साइड पे बच्चों। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है पाई बाय 3। तो देखें ये पाई बाय 3 और ये रेडियन के अंदर एंगल है, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा डायरेक्ट कि हमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है। डिग्री के अंदर हमें एक्यूरेट पता चल जाता है, और रेडियन के अंदर हमें एक्यूरेट जल्दी पता नहीं चलता, हमें पाई इन्वॉल्व हो जाता है, तो पाई की समझ नहीं आती। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। आपके पास एक रिजल्ट होता है 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन। बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो जहां जहां बच्चों आपके पास पाई लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह पे आप पुट कर लो 180, तो यहाँ पे नीचे आएगा 3 वैसे ही। जब आपने बच्चों इसको 3 वैसे ही लिखा तो 3 1s और 360 आपके पास क्या होता है 180 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पाई बाय 3 एंगल है वो 60 के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे
हमने लिखा बच्चों, वापस क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, हम लिखेंगे कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है जी। अब कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री का क्या मतलब है? अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? वो होता है साइन का। तो साइन की रेशियो होती है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ बच्चों, जो साइन की रेशियो होती है, साइन की रेशियो होती है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो आपके पास जो कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट होगा वो होगा h ओवर पी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों h ओवर पी। तो h ओवर पी का मतलब ये है आपके पास हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 1 के अंदर हाइपोटेनियस आपका b बनता है, और आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो बनता है c। ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट 5 पार्ट्स की तरफ चलते हैं, जो कि इसी तरह से आसान से पार्ट्स हैं, सिर्फ हमें रेशियोज को यूज करना है और इसको सोल्व कर लेना है। तो बच्चों अब आप मुझे बताएं कि ये अब आपका 30 एंगल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 30 एंगल है। ठीक है, ए जो एंगल ए है वो आपका 30 डिग्री है। तो सेम वही काम बच्चों, जो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 की जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो यहाँ पे एंगल होता है, एंगल की सामने वाली साइड 30 वाला एंगल है, उसको बच्चों हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड बचेगी वो हमारे पास बन जाएगी बेस। अब हमने इसके अकॉर्डिंग रेशियोज को यूज करना है और हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों सबसे पहला 6 वाला पार्ट है, 6 वाला पार्ट लिखा हुआ है साइन 30। तो ये साइन 30 मैंने वैसे अभी साइड पे भी लिखा है, ये जो मैंने साइड पे अभी समझाने के लिए लिखा था। साइन की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों इस ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर अब हमने देखना है, जहाँ पे एंगल 30 हमने लिया हुआ है, इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या बनता है बच्चों, परपेंडिकुलर आपके पास बनता है ए, और हाइपोटेनियस आपके पास बनता है बी। ये आपका सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों 7 वाला पार्ट देखें, कोस 30। बच्चों कोस जो होता है वो आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू बच्चों ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर देखो, बेस की जो वैल्यू बनती है वो बनती है सी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास बनती है बी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 8 वाले पार्ट की तरफ, तो वो है tan π/6। तो बच्चों ये दोबारा से वही कॉन्सेप्ट आ गया, π/6 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि π/6 का क्या मतलब है? तो दोबारा से ये देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, साइड पे मैं लिखता हूँ इसको। ये देखो बच्चों, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसको लूंगा पाई, ये देखें जी, ये मेरे पास लिखा हुआ है π/6। अब मेरे पास एंगल है π/6। तो वैसे तो ये 30 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। बच्चों ये जो पाई है, पाई की जगह पे हम लिखेंगे 180 डिग्री ओवर 6। तो बच्चों ये देखो 6 1 और 6 30 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 180। तो ये आपके पास होगा 30 डिग्री। तो π/6 जो है वो डिग्री के अंदर 30 होगा। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि tan की जो वैल्यू है, tan की जो रेशियो है वो क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर हमने देखना है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास बनती है a, तो ये आप लिखेंगे a, और बेस की वैल्यू आपके पास बनती है c। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अब बच्चों देखें जरा इसी क्वेश्चन का, जो हम यही लिस्ट सोल्व कर रहे हैं, तो 10 वाला पार्ट देखें, जो कि लास्ट वाला पार्ट है, वो लिखा हुआ है कोट 30। अब बच्चों tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोट। तो कोट देखें, कोट की जो रेशो बनेगी वो आपके पास बन जाएगी बेस ओवर परपेंडिकुलर, उसको उल्टा देंगे, जो कोट tan की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है जी। अच्छा, पर बेस आपके पास क्या है? बेस आपके पास c होगी, और जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास a होगा। तो मतलब जो tan वाली वैल्यू है, जो 8 वाला पार्ट है, उसको जस्ट हमने उसका रेसिप्रोकल लेना है, उस ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जानी है, नीचे वाली ऊपर ले जानी है, तो आपके पास कोट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बच्चों, लास्ट पे हमारा 9 वाला पार्ट रह गया, वो लिखा हुआ है सीकेंट। ये भी हमने ऊपर सोल्व किया हुआ है। जो बच्चों आपने 7 वाला पार्ट सोल्व किया है वो है cos 30। तो cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट। तो अब सीकेंट के अंदर क्या होगा? cos का रेसिप्रोकल होगा। तो बच्चों cos की रेशियो होती है b ओवर h, तो इसकी वैल्यू इसकी हो जाएगी h ओवर b। h का मतलब हाइपोटेनियस, b का मतलब बेस। तो अब बच्चों आप इसको लिख दोगे
जो हाइपोटेनियस है वो आपकी ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर जो हाइपोटेनियस है वो बन रहा है आपका बी, और बेस आपके पास बन रही है सी। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने एक्सरसाइज 6.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, तो उम्मीद है आप सब बच्चों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब कोई भी इशू है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।